एक राज है जो हमारे शरीर के हर कोने में छुपा हुआ है, जो हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम सिर्फ एक इंडिविजुअल है, बिना ये जाने कि हमारी बॉडी कितनी मैजिकल है। जैसे वो सितारे जो आसमान में चमक रहे हैं, उनका एक टुकड़ा हमारे अंदर है। हमारा दिल एक छोटा सूर्य है और हमारी सांस समुद्र की लहरों से जुड़ी हुई है। और हमारा मन, क्या वो सिर्फ एक थॉट का घर है या एक दरवाज़ा है उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक जाने का, जहाँ हम और ब्रह्मांड अलग नहीं, एक ही है। हम वही है जिसे हम कभी बाहर ढूंढ रहे हैं, बिना जाने कि अंदर क्या है। तो चलो इस बात को हम 3 वेज में समझते हैं। फर्स्ट साइंटिफिक व्यू, सेकंड स्पिरिचुअल एंड वेदांतिक व्यू, थर्ड कॉन्शियसनेस एंड क्वांटम व्यू। फर्स्ट हम बात करेंगे साइंटिफिक व्यू की। हमारा शरीर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना हुआ है, यानी एलिमेंट्स। स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं। जब एक स्टार एक्सप्लोड करता है, सुपरनोवा, तो एक एलिमेंट स्पेस में फैल जाता है और वही पार्टिकल से अर्थ, ट्री, एनिमल्स और हमारा शरीर बनता है। तो इसका कंक्लूजन ये है, जो एटम हमारे शरीर के अंदर है वो कभी एक स्टार का हिस्सा था। ओके, हम डीपली इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा शरीर ऑर्गन से बना हुआ है। हर ऑर्गन टिश्यू से बना हुआ है एंड हर टिश्यूज सेल से बने हुए हैं। हमारे शरीर में टोटल अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स है। नाउ अब हर सेल के अंदर होता है डीएनए, प्रोटीन, वाटर, फैट्स, और ये सब होते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा एटम्स का ग्रुप है, राइट? एंड ऐसे हमारे बॉडी की रचना हुई है। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की रचना। ओके, यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है। और मैटर क्या होता है? एटम्स, एटम्स का ग्रुप, राइट? मतलब प्लैनेट, स्टार, गैसेस, वाटर, एयर, सब मैटर है, सब एटम है। अब इस बात को समझने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 14 बिलियन ईयर अगो की बात समझनी होगी। बिग बैंग थ्योरी हम सब ने सुना है, पढ़ा भी है। एक सुपर टाइनी डेंस एनर्जी पॉइंट से यूनिवर्स एक्सपांड हुआ है। स्टार्टिंग में सिर्फ प्योर एनर्जी थी, ना एटम्स ना लाइट्स। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये कंबाइन हुए, कंबाइन होकर ये हाइड्रोजन एंड हीलियम के एटम बने। ये थे पहले एटम्स यूनिवर्स के, और यहीं से स्टार, गैलेक्सीज और बाकी सब कुछ शुरू हुआ। तो ऐसे समझते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर्स एंड देन लाइफ। एटम जब ग्रुप बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलके बनते हैं रॉक्स, ओशंस, एटमॉस्फेयर, डीएनए। इससे बनते हैं प्लैनेट्स, ट्रीज, ब्रेन, क्लाउड, गैलेक्सीज। मतलब समझा? जो बात मैंने लास्ट वीडियो में कही थी, आई एम नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, आई एम द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप, वो यहाँ पे भी लागू होती है कि आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज विद इन मी। संदीप माहेश्वरी सर ने ये बात कही थी। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, वेदांतिक व्यू। वेदांता और उपनिषद के हिसाब से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका अर्थ है जैसा पिंड, ह्यूमन बॉडी, वैसा ही ब्रह्मांड, यूनिवर्स। मानव शरीर एक लघु ब्रह्मांड है। हमारे अंदर वही सिस्टम्स, रिदम्स और एनर्जीज चल रही है जो यूनिवर्स में चल रही है। अब हम इसको इस तरह समझते हैं, ह्यूमन बॉडी में होता है नाड़ी, चक्र, श्वास, मन, डीएनए, राइट? और हम इसी को जब यूनिवर्स के साथ रिलेट करेंगे तो नाड़ियां बन जाती है गैलेक्सी पाथवेज, चक्र बन जाते हैं प्लैनेटरी एनर्जी सेंटर्स, श्वास बन जाता है लूनर एंड टाइडल रिदम्स, मन बन जाता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, डीएनए बनता है कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। अब इसे हम पंचभूता से भी समझते हैं। 5 एलिमेंट्स इन बॉडी इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। वेदांता कहता है कि पूरे यूनिवर्स और शरीर दोनों ही 5 तत्वों से बने हैं। 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ह्यूमन बॉडी में पृथ्वी का काम कर रही है बोन्स, मसल्स, फ्लैश। यूनिवर्स में लैंड एंड प्लैनेट्स। जल, ब्लड, सलाइवा, यूरिन। यूनिवर्स में रिवर, ओशन, रेन। अग्नि तत्व ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन सिस्टम, बॉडी टेम्परेचर। यूनिवर्स में सन, लाइटनिंग, हीट,
एनर्जी, वायु, ह्यूमन बॉडी में ब्रीथ, ऑक्सीजन, और यूनिवर्स में विंड, एटमॉस्फेयर, आकाश, ह्यूमन बॉडी में एम्प्टी स्पेस, और यूनिवर्स में स्काई, गैलेक्सी, स्पेस। जो तत्व हमारे अंदर है वही यूनिवर्स के अंदर है। जब हम सांस लेते हैं उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिदम। हमारे सांस का पैटर्न मून साइकिल, टाइड मूवमेंट, प्लैनेटरी रिदम के साथ सिंक में होता है। ऋषियों ने प्राणायाम का इस्तेमाल करके यूनिवर्स की रिदम को एक्सपीरियंस किया हुआ है। जैसे यूनिवर्स का एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही सांस भी इनहेल और एक्सहेल में चलती है। समझ रहे हो? जब यूनिवर्स हम सबके अंदर है, सबका सोल भी तो एक ही हुआ ना। इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम ये समझ जाए कि हम यूनिवर्स से अलग नहीं है। अगर हम ये बात समझ जाते तो हम एक फाउंडेशन तैयार करते हैं बाकी लॉज को समझने के लिए। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, कॉन्शियसनेस एंड क्वांटम लिंकिंग। ये सबसे गहरा और मॉजिकल कनेक्शन है मॉडर्न साइंस मतलब क्वांटम फिजिक्स और एंशिएंट विजडम वेदांता उपनिषद के बीच एक ब्रिज बनाता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस इज इक्वल्स टू चेतना मतलब अवेयरनेस। ये वो शक्ति है जो हमें सोचने, महसूस करने और समझने की एबिलिटी देती है। ये सिर्फ दिमाग का फंक्शन नहीं है, ये पूरे शरीर और एनर्जी का कोऑर्डिनेशन होता है। वेदांता कहता है कॉन्शियसनेस ही असली तुम हो। फिर से बोल रही हूँ, कॉन्शियसनेस ही असली तुम हो। बॉडी, माइंड तो बस टूल है। बॉडी इज हार्डवेयर, माइंड इज सॉफ्टवेयर, बट कॉन्शियसनेस इज द यूजर। ये हो गया कॉन्शियसनेस। अब हम क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है ये समझते हैं। क्वांटम वर्ल्ड मतलब सब एटॉमिक लेवल में कुछ अजीबोगरीब फेनोमेनन होते हैं। कंसेप्ट्स और उनके मतलब क्या होते हैं? देखो, वेब पार्टिकल डुअलिटी, हर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन लाइट की तरह बिहेव करता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट, जब हम कोई चीज देखते हैं मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं तब ही चीज रियल बनती है। क्वांटम एंटैंगलमेंट, दो पार्टिकल्स एक बार जुड़ गए तो चाहे कितने भी दूर हो एक जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं समराइज करने की कोशिश करती हूँ। नाउ क्वांटम वर्ल्ड में अगर दो पार्टिकल्स कभी जुड़ गए हैं तो उनका डिस्टेंस मैटर नहीं करता। वैसे ही हम भी यूनिवर्स के साथ ओरिजिनली जुड़े हुए हैं। हमारे थॉट्स, वाइब्रेशंस, इवन डिसीजंस कॉस्मिक सिस्टम को इफेक्ट करता है। हमारा एक संकल्प किसी दूर कोने में किसी इवेंट के फ्लो को चेंज कर सकता है। ये कोई फैंटेसी नहीं है। क्वांटम एंटैंगलमेंट एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब आप सोचिए, हम इतने बड़े यूनिवर्स में नहीं हैं, बल्कि इतना बड़ा यूनिवर्स हमारे अंदर है। हमारा शरीर एक सितारा है, मन एक ध्वनि है और चेतना उस परम शक्ति की एक लहर है। तो जाग जाओ और अपने अंदर के यूनिवर्स को पहचानो। और यहीं पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी। शायद इसीलिए श्री कृष्ण के मुंह में माँ यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ये बात जानते थे, आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज विद इन मी। कितनी बड़ी बात वो हमें समझाना चाहते थे। पर क्या हमने इस बात पे कभी गौर फरमाया? क्या आपने इस बात पे कभी गौर फरमाया? आंसर कमेंट में बताएं। और अगर इस वीडियो से आपने एक भी पॉइंट नया सीखा हो तो 3 लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करें सोच के साइंस को, जहां सोच बनती है साइंस से। थैंक यू।